हक साहब के पास जाना, टीएमसी की बात वो ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। इसलिए सर यहाँ तो अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं, आप मुंह फुलाए बैठे हैं। सरकार कह रही है कि ये मुंह फुलाना सरासर गलत है आप लोगों का, आप झूठ बोलते हैं। आप आई इसी मंशा से थे कि आप सरकार को बदनाम करें। देखिए, सबसे पहले प्राची जी, ये जो सवाल आपने कहा, ये समझ लिए कि मुंह ई करने का, ये बहुत ही समझ लिए कि ये एक तरह का एलिगेशन लगाने की बात है। जो आज की घटना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारी राज्य की मुखिया, जो हमारी मुख्यमंत्री है, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला, और जब वो बोलने जा रही थी उनका माइक को समझ लीजिए कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नीति आयोग नहीं कहेंगे, हम दुर्नीति आयोग कहेंगे। आज की जो नीति आयोग की जो मीटिंग थी 9वीं, तो समझ लिए नीति नहीं, इसको दुर्नीति आयोग का मैं कहूंगा, इसलिए कि बीजेपी राज्य जो के मुख्यमंत्री है, उनको पूरा 20 मिनट का मौका मिला, लेकिन जहां हमारी नेत्री ममता बनर्जी जब अपनी आवाज उठा रही है, जो 10.5 करोड़ जनता ने हमें समझ लिए कि यहाँ मैंडेट हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो आवाज उठा रही है बंगाल के लिए, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको प्राची जी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ममता बनर्जी वो शेरनी है कि उनकी आवाज को भी किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता, इसलिए कि वो शेर बंगाल है। आपने देखा होगा कि यहाँ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जो समझ लिए 4 जून को समझ लिए यहाँ जो रिजल्ट आया है, जो हमारी 29 सीट में 2 हाथ से यहाँ की जनता को मैं आशीर्वाद करता हूँ और मैं नमस्कार करता हूँ कि जनता ने हमारे गलत हुआ, बंगाल के साथ गलत हुआ, ये अपनों को तो कन्विंस कर लीजिए, तब तो बीजेपी को कन्विंस कर पाएंगे या सरकार को कन्विंस कर पाएंगे। अधीर रंजन चौधरी तो बड़े नेता हैं बंगाल के, वही कह रहे हैं झूठ बोल रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साजाद पूनेवाला जी इस तरह के समझ लिए कि ताकि इंडिया अलायंस को वो लड़ाने के, ये देखिए उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। वो किसी न किसी तरह से, मैं बहुत अच्छे अभी राजनीति विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी कहें, मैं उनकी बात वो शहजाद पूनावाला जी की लाइन नहीं थी सर, वो बयान है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, मुझे लगता है वो झूठ बोल रही हैं। ममता बनर्जी जानती थी कि वहां क्या होने वाला है, उनके पास स्क्रिप्ट थी। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, शहजाद पूनेवाला जी ने नहीं कहा है। देखिए प्राची जी, मैं बात आपकी मैं सुना हूं मैं अभी, लेकिन ये जो अधीर रंजन चौधरी का ये व्यक्तिगत है, वो समझ लीजिए कि पार्टी का ना है, वो एमपी है ना। ये खारिज हो जाता अगर कांग्रेस से तो सर बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है, एक कमेंट बस दोनों अपने मेहमानों का ले लो। बहुत जरूरी है, देखिए सर मेरे पास समय हो जाएगा और दोनों रह जाएंगे। एक वाक्य मैं आपको बता दूं कि आज एक सेकंड, आज अधीर जी ने वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, आज वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखा है कि ममता दीदी के शासन में संविधान लागू नहीं है। तो ये व्यक्तिगत नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है जो उन्होंने कहा है। छोटा कमेंट धीरेन्द्र जी आपका, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास। धीरेन्द्र कुमार जी, ये बिहार में क्या हो रहा है, चर्चा का विषय बन गया, विरोधियों के चेहरे पर बार बार स्माइल आ रही है कि हमारे पास मौका तो है शायद। देखिए प्राची जी, सर हक साहब 1 मिनट रुक जाइए, सर आपसे नहीं धीरेन्द्र जी से सवाल है। प्राची जी, मैं बता रहा हूं कि बिहार हो या कहीं अन्य राज्य हो, कहीं भी हो, इंडी गठबंधन के लोग कुछ न कुछ साजिश करते रहते हैं। सियासत ये लोग करते नहीं है, कोई न कोई विषय को बनाते रहते हैं। जब जनता दल यू के प्रवक्ता राष्ट्रीय ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा नहीं लिया, बात वहीं पे समाप्त होती है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन ममता दीदी जिस तरह से कर रही है कि अपनी मांगों को नीति आयोग में या अपने चीजों को रखा, और 5 मिनट बोलने के बाद जिस तरह से उन्होंने कि फिर से योजना आयोग को आप ले आइए, ये कैसा अव्यवहारिक बात है। आप इसके लिए तो वहां पर मीटिंग के एजेंडे तय होते हैं, आप वहां पे जाके कोई और बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखलाना चाहते कि हम इंडी के साथ भी हैं और इधर भी हैं। खुद जहां तक हमारे भाई पूनावाला ने कहा, शहजाद भाई ने, कि विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को उभारना, आदरणीय राहुल गांधी जी के कद से अपने कद को बड़ा करना, और वो है सर दूसरे के घर में तो दरार दिख रही है। मैं तो आपसे बिहार में जिस तरीके की बातें हो रही हैं उस पर सवाल पूछ रही थी ना, बिहार में क्या हो रहा है। जेडीयू के नेता खुलकर आपके सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं, और ऐसी भाषा अगर आप लोगों को स्वीकार्य है तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक कमेंट अनुराग भदौरिया जी से भी ले लूं सर, फिर ब्रेक का मेरे पास वक्त हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, मैंने बोला विपक्ष सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहा है, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ये माइक बंद करने वाला नैरेटिव एक बार फिर चला रहे हैं आप।
देखिए, हमें सरकार को बदनाम करने की क्या जरूरत है? जनता सरकार के साथ है नहीं, जनता ने चुना ही नहीं है सरकार को। बैसाखी पे बैठी सरकार है तो इसको हम क्यों बदनाम करेंगे? जनता ही नहीं पसंद करती। नीति का मतलब होता है नैतिकता, सत्यता, व्यवहार, आचार, यही तो होता है ना। और यहाँ नीति में क्या हो रहा है? नैतिकता का कोई नामो निशान नहीं है, सत्य कहीं है नहीं, व्यवहार कैसा, आचार कैसा। एक महिला मुख्यमंत्री जो हमारे देश की है, इतनी मजबूत मुख्यमंत्री है देश की, उनके साथ, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, माइक बंद कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है, ये माइक बंद करते हैं, लेकिन जनता ने इनकी आवाज बंद कर दी है, इनकी सत्ता ही जनता छीन ले रही है। तो अब क्या करेंगे बताओ? विपक्ष के नेता का माइक बंद करते रह गए ये पूरे 5 साल तक। जनता ने क्या किया? जनता ने भारतीय जनता पार्टी की आवाज बंद कर दी। अब इनकी आवाज ही नहीं निकलती है। अब कभी बोलने के पहले जेडीयू की तरफ देखते हैं या बोलने के पहले टीडीपी की तरफ देखते हैं। अपना तो कुछ इनके पास बचा ही नहीं है। जब अपना कुछ नहीं होता है तब आदमी इधर उधर भागता रहता है। अब जेडीयू क्या कह रहा है देखिए, किसी भी मुद्दे पे जेडीयू जनरली इनके साथ दिखाई नहीं पड़ता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जब इन्होंने नेम प्लेट की बात की थी, जेडीयू ने इनका साथ छोड़ दिया था।